हाय फ्रेंड, ज्ञानदीप के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, फीटर सेकेंड ईयर का एक सेट कंप्लीट हुआ, 247 के आसपास उसमें क्वेश्चन है। उसको दोहराने के बाद एक देखिए अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इसमें देखिएगा पहला क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होंगी। तो जिग और फिक्चर से संबंधित ये क्वेश्चन है। पहले तो ये जानिए जिग क्या होता है, फिक्चर क्या होते हैं। तो जिग और फिक्चर, देखिए जिग क्या होते हैं। जिग वह साधन है, वह डिवाइस है जब हम किसी जॉब पर कार्य करते हैं, जैसे ड्रिलिंग करना हुआ, बोरिंग करना हुआ, रिमिंग करना हुआ। तो यदि बहुउत्पादन में ये करना है, एक आध दो करना होता है तो हम वाइस में पकड़ लेते हैं, लेकिन जब बहुउत्पादन में हमको करना है, मतलब मास प्रोडक्शन करना होता है कंपनियों में, तो उस समय हम क्या करते हैं, जिग का उपयोग करते हैं। मतलब ये एक होल्डिंग डिवाइस है और पकड़ने के साथ साथ जॉब को लोकेट करता है और टूल को गाइड भी करता है जिग। लेकिन फिक्चर क्या करता है, एक फिक्चर, ये जो फिक्चर होता है, ये जो फिक्चर होता है, ये केवल टूल को गाइड नहीं करता, बाकी जो जिग कार्य करता है वह कार्य भी करता है। जिग का उपयोग हम हल्के कार्यों के लिए करते हैं, लेकिन फिक्सर का उपयोग जो है हम भारी कार्य के लिए करते हैं। तो पहले जिग की बात होती है, तो जिग समझिए। टेबल जिग, इसमें दिया किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं लगी होती है। तो टेबल जिग में बेस प्लेट लगी होती है, प्लेट जिग में तो प्लेट होती ही है। टेम्पलेट जिग, सैंडविच जिग, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, टेम्पलेट जिग। टेम्पलेट जिग में प्लेट नहीं लगी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है, इस जिग का क्या नाम है जो फिगर में दिख रही है। जो फिगर में दिख रही जिग है, इस जिग का क्या नाम है, ये आपको बताना है। ये देखिएगा, ये टेबल टाइप की जिग है। ये टेबल में ऐसे जो लगी होती है, इस तरह से जो जिग होती है, इसमें हम जॉब को पकड़ते हैं। ये होता है टेबल जिग। पहला दिया हुआ है लिप जिग, दूसरा है सॉलिड, तीसरा है टेबल, चौथा एंगल प्लेट जिग। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, टेबल जिग। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इस जिग का क्या नाम है। जो फिगर में जिग दिख रहा है, इस जिग का क्या नाम है। ये देखिए, इसमें इस प्रकार से 4 ठो रॉड टाइप के होते हैं। इसमें बीच में ये गाइड करने के लिए है, इसमें पकड़ा जाता है। ये है पहला दिया हुआ है ऑप्शन, बॉक्स जिग। बॉक्स जिग होता नहीं, बॉक्स जिग जो है एक बॉक्स में बना होता है, उसके ऊपर से विभिन्न प्रकार के छिद्र होते हैं जिसमें से हम ड्रिल, बोरिंग आदि कर सकते हैं। पोस्ट जिग भी नहीं है। टर्न ओवर जिग, तो ये भी है टर्न ओवर जिग, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी सही है, टर्न ओवर जिग। ठीक। अगला देखिएगा, इस क्लैंप का क्या नाम है। ऑप्शन देखिए, क्लैंप का नाम अब की बार पूछा गया, जिग का नाम नहीं पूछा गया। इस क्लैंप का क्या नाम है जो फिगर में दिख रहा, इस क्लैंप का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है स्ट्रेप क्लैंप, दूसरा है कैम क्लैंप, तीसरा है लैच क्लैंप, चौथा है स्क्रू क्लैंप। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैम क्लैंप। क्योंकि ये कैम के आकार का है, इसीलिए इसे कैम क्लैंप कहते हैं, कैम पकड़ने के लिए आता है। ठीक है। अगला देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर 5वां प्रश्न दिया हुआ है, इस फिक्सचर का क्या नाम है जो फिगर में दिख रहा। यदि ये 90 डिग्री पर, जब किसी एंगल पर हो या 90 पर जब होता है, तो इसे हम एंगल ही कहते हैं, एंगल प्लेट फिक्सचर। लेकिन यदि किसी विशेष कोण पर इसका प्रायोजन बनाया जाता है, किसी विशेष कोण पर इसे स्पेशलिस्ट बनाया जाता है, स्पेशल उसी के लिए, यदि किसी कोण के लिए बनाया जाए तो इसे मॉडिफाई एंगल या मॉडिफाई एंगल फिक्सचर के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। आगे देखिए,
अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की बुश का उपयोग करते हैं। देखिए, जब हम किसी भारी काम का उपयोग के लिए यदि हम जिग प्रयोग में ला रहे हैं, कोई भारी काम है हमको जिग प्रयोग में लाना है, तो हम क्या करते हैं, दो प्रकार के हम जिग भी प्रयोग करते हैं। एक तो बुश टाइप जिग प्रयोग करते हैं, एक नॉन बुश जिसमें बुश नहीं होता है। तो जो बुश टाइप जिग होती है वो तो कई प्रकार के बुश भी उसमें उपयोग किए जाते हैं। यदि भारी है या अधिक कार्य है तो उसमें स्प्लिट बुश का उपयोग करते हैं। यदि कम है तो प्लेन बुश, फिक्स बुश कुछ भी हम उपयोग कर देते हैं जैसी हमको आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम नॉन बुश जिग का उपयोग करते हैं तो उस कंडीशन में एक हार्ड प्लेट का भी इस्तेमाल करते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो फिर इसको देखेगा, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार का बुश उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्लिप बुश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्लिप बुश। आगे देखिए, अगला दिया हुआ है कि वी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप्स का क्या उद्देश्य है। जो वी ब्लॉक कैसे होता है, देखिए इस तरह से बना होता है वी ब्लॉक। इस तरह से वी ब्लॉक होता है, नीचे की तरफ देखिए बना हुआ। ये वी ब्लॉक होता है ऐसे, जैसे इस तरह से कोई है तो पूरा इसे स्लॉट कटा होता है, वी स्लॉट बीच में कटा होता है, और जो ये बगल से तो इसका किनारा होता है दोनों का, बीच में ये वी स्लॉट कटा होता है। पूछा यही जा रहा है कि इस वी स्लॉट का आखिर क्या वर्क है। तो पढ़िए, पहला दिया हुआ वजन कम करना, दूसरा है कार्यखंड को सपोर्ट करना, तीसरा है क्लैंप को समायोजित करना, चौथा दिया हुआ थर्मल विस्तार की अनुमति देना। तो ये क्लैंप है, इसको लिखेगा क्लैंप। ये क्लैंप को, ये गलत टाइप हो गया है, ये हो जाएगा क्लैंप। क्लैंप को समायोजित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है टर्निंग फिक्चर। टर्निंग फिक्चर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। जब हम टर्निंग फिक्चर का उपयोग करते हैं तो उसमें बैलेंसिंग वेट हम क्यों प्रदान करते हैं, अलग से बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान करते हैं, वही पूछा गया। टूल को गाइड करने के लिए, दूसरा दिया हुआ है टूल को बैलेंस करने के लिए, तीसरा है वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए, चौथा है अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए, क्योंकि हम अनियमित वर्क पीस को ही संतुलित करने के लिए हम अलग से बैलेंसिंग वेट प्रदान करते हैं, उसमें जो है लगाते हैं। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार का फिक्चर उपयोग किया जाता है। लिखा हुआ समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार का फिक्चर उपयोग करते हैं। पहला दिया हुआ है प्लेट फिक्चर, दूसरा है वॉइस जॉब फिक्चर, तीसरा है इंडक्शन फिक्चर, चौथा है एंगल प्लेट फिक्चर। जो प्लेट फिक्चर होता है हम साधारण कार्य के लिए उपयोग करते हैं। वॉइस जहां हमको पकड़ने की आवश्यकता हो और हल्का काम हो वहां पर। इंडक्शन होता है मशीनिंग के लिए, इंडक्शन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंडक्शन फिक्चर। चौथा दिया हुआ एंगल प्लेट फिक्चर। एंगल प्लेट जो फिक्चर होता है किसी कोण पर जब हमको पकड़ना हो, अक्सर करके 90 डिग्री पर भी पकड़ते हैं, तो उसे एंगल प्लेट फिक्चर के नाम से जानते हैं उस फिक्चर को। आगे देखिएगा, नौवां है इस जिग का क्या नाम है। जो फिगर में दिख रही है, इस जिग का क्या नाम है। ये देखिए किस तरह से बनी हुई है, इस तरह से बनी होती है। ये बीच में ये वर्कपीस को पकड़ा गया है, यहां से इसे कसा जाता है, ऊपर से ये सभी होल हैं जिससे इससे हम किसी भी टूल को गुजार करके इसमें हम मशीनिंग संक्रियाएं कर सकते हैं, जैसे बोरिंग हुआ, ड्रिलिंग हुआ, जो भी हमको करना है। पहला दिया हुआ पोस्ट जिग। ये जो ऊपर लगा है इसे चैनल लगा है, जो ऊपर लगा है ये चैनल लगा हुआ है।
पहला दिया हुआ है पोस्ट जिग, दूसरा है सॉलिड जिग, तीसरा देखिए तीसरा है चैनल जिग, चौथा है ट्रिनियल जिग। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, चैनल जिग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चैनल जिग। जो चैनल बना हुआ है इसीलिए इसे चैनल जिग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, फिक्चर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? पहला दिया हुआ है मशीनिंग की विधि, दूसरा है लोकेटिंग और क्लैंपिंग, तीसरा टूल गाइडिंग और फ्रेम, चौथा दिया हुआ है कार्यखंड और टूल का साइज। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मशीनिंग की विधि, क्योंकि फिक्चर का जो निर्माण करते हैं उसके निर्धारण के लिए जो महत्वपूर्ण कारक है वो मशीनिंग की विधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मशीनिंग की विधि। चलिए अगला देखिएगा, पिक्चर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है? पिक्चर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है? पहला दिया हुआ संतुलन वजन की स्थिति, संतुलन वजन की स्थिति, दूसरा क्लैंप और लोकेटर की स्थिति, तीसरा मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति, चौथा कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोजीशन द फिक्चर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोजीशन द फिक्चर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर। ठीक, अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर दिया हुआ, विभिन्न कोणों में अजीब आकार के काम को, मतलब जाब को, वर्क को अर्थात यहां पर जाब को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिग प्रयोग में लाया जाता है? विभिन्न कोणों में हो, अजीब आकार का जाब हो, उसको हम जब ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिग उपयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया। पहला है पोस्ट जिग, दूसरा है सॉलिड जिग, तीसरा है इंडेक्सिंग जिग, चौथा है ट्रिलियन जिग। इसे कहीं कहीं ट्रिलियन जिग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, पोस्ट जिग है नहीं, सॉलिड है नहीं, इंडेक्सिंग तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है, ट्रिलियन जिग। अनियमित प्रकार के जो भी जाब होते हैं उसमें ड्रिल करने के लिए हम ट्रिलियन जिग का उपयोग करते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला अगला है, कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है? कौन सा ऐसा उपकरण है जो ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है, लोकेट के साथ साथ गाइड भी करता है? तो जब गाइड की बात आएगी, मतलब टूल को भी गाइड करता है, कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है और गाइड भी करता है, तो वह हम बता रहे हैं अभी उसे जिग कहते हैं। जिग जो है जाब के साथ साथ लोकेट तो करता ही है और टूल को भी पकड़ता है, उसे भी लोकेट करता है। तो वह कौन सा हो जाएगा उपकरण? वह उपकरण हो जाएगा जिग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिग। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है, फिक्चर और जिग में क्या अंतर है? जो फिक्चर होता है वह भारी कार्य के लिए उपयोग भी किया जाता है और यह टूल को नहीं लोकेट करता। और जिग पर काम करने के, मतलब जिग के द्वारा काम करने के लिए बहुत अधिक कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिक्चर के द्वारा कार्य करने के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें लोकेट नहीं करता, मतलब कि टूल को नहीं लोकेट करता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है जिग में प्रयुक्त क्लैंप। जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है? इस जिग में जो प्रयुक्त क्लैंप है उसका नाम है, उसका नाम बताना है। फिगर में देखिए, ये जो सब क्लैंप जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं इसके क्या नाम है?
तो ये जो जिग में, जो इस जिग में जो क्लैंप प्रयोग किया गया है उसका नाम है टॉगल क्लैंप, उसका नाम है टॉगल क्लैंप। ऑप्शन नंबर सी सही है, टॉगल क्लैंप। अगला देखिए, मीलिंग फिक्चर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं, मतलब 4 होल डाउन स्लॉट क्यों किए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, जो मिलिंग होता है, मिलिंग कटर, मिलिंग या फिर शेपर मशीन पर कार्य करेंगे, चाहे मिलिंग मशीन अथवा प्लेनर मशीन, इन सब की जगह पे हम जिग नहीं प्रयोग करते क्योंकि ये भारी कार्य है। इन कार्यों के लिए हम फिक्चर का उपयोग करते हैं। तो फिक्चर देखिए, यहां जो उपयोग करते हैं मिलिंग कटर इस प्रकार से होता है। ऐसे किसी सॉफ्ट में लगा हुआ होगा और इसके चारों तरफ इस तरह से दांते टाइप के कटे होते हैं। ये क्या करते हैं, सतह से जो है खुरच कर जितनी हमको आवश्यकता होती है उतना मटेरियल हटाते हैं। कुछ इस टाइप से बने होते हैं, देखिएगा इस टाइप से कुछ कटर होते हैं, मिलिंग कटर। ये मिलिंग मशीन में मिलिंग कटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर शाफ्ट लगा दी जाती है और शाफ्ट के सहारे ये घूमते हैं। तो ये आपसे इसमें पूछा गया कि बताइए इसमें जो स्लॉट होते हैं क्यों काटे जाते हैं, क्यों प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कठोर क्लैंपिंग के लिए ऑप्शन नंबर बी, टूल को गाइड करने के लिए ऑप्शन नंबर सी, वर्कपीस को लोकेट करने के लिए ऑप्शन नंबर डी, जॉब सेटिंग को समायोजित करने के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब कि इसमें मजबूत पकड़ के लिए होता है, मजबूत क्लैंपिंग के लिए, अर्थात कठोर क्लैंपिंग के लिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला है बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन यदि करें, मास प्रोडक्शन यदि हम करें, उसमें क्या फायदा होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, प्रारंभिक व्यय कम होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। जब हमको मास प्रोडक्शन करना होता है तो प्रारंभिक व्यय अधिक होता है। यदि हमको मास प्रोडक्शन ना करना होता, थोड़े बहुत करने होते, नग प्रोडक्शन करना होता, तब जो है प्रारंभिक लागत कम लगती है। जब मास करना होता तो अधिक लगती है। तो पहला तो गलत है। दूसरा है, जिग और फिक्चर की आवश्यकता नहीं होती। दिया हुआ जिग एंड फिक्चर आर नॉट नीडेड, जिग और फिक्चर की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी गलत है, क्योंकि मास प्रोडक्शन में जिग और फिक्चर की आवश्यकता है। तीसरा दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो गया। चौथा दिया हुआ है, विशेष प्रायोजन की मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। तो जब भी हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो स्पेशल प्रकार के बहुत सी मशीनों का हमको उपयोग है। चौथा भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो लागत और समय दोनों कम खर्च होता है। कम समय में और कम लागत में हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, क्योंकि हम मास प्रोडक्शन करते हैं। हर मशीन का एक स्पेशल मशीन होती है, हर भी जॉब बनाने के लिए अलग अलग स्पेशल मशीन होती है, कई लाइनें होती हैं, जिससे काम हमारा थोड़ा आसान हो जाता है और सस्ता हो जाता है। अगला देखिए, अगला 18 नंबर, इस जिग का क्या नाम है जो फिगर में दिखाया गया। ध्यान से देखिए, ये जो है बिल्कुल बॉक्स बना हुआ। बताए थे जब बॉक्स बना हुआ जिग रहेगा तो कौन सा जिग, बॉक्स जिग, उसे आप कहेंगे बॉक्स जिग। देखिएगा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में पहला है बॉक्स जिग, दूसरा ड्रिल, तीसरा है पोस्ट, चौथा है लीफ। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, बॉक्स जिग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बॉक्स जिग। अगला देखिए, इस स्नेहक की विधि क्या है। जो ये स्नेहक की विधि है यह क्या है। यहां देखिएगा, यहां से स्नेहक, यहां से एक पंप टाइप का लगा हुआ है प्रेशर देने के लिए, और यहां पर मतलब फोर्स देते हैं, यहां पर फोर्स के द्वारा यहां पर स्नेहन होगा। अब स्नेहन क्या होता है। स्नेहन किसी भी दो पार्टों के बीच घर्षण को कम करने के लिए जब हम किसी मटेरियल का उपयोग करते हैं जिससे हम घर्षण कम कर सकते हैं, उसे ही हम स्नेहन कहते हैं। ठीक है, और जो हम पदार्थ उसके लिए उपयोग करते हैं घर्षण कम करने के लिए, उसे स्नेहक कहते हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है फोर्स फीड, दूसरा है ग्रेविटी फीड, तीसरा है स्प्लैश फीड, चौथा है लाइन फीड।
तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, फोर्स फीड, क्योंकि हम फोर्स लगा करके इसमें फीड दे रहे हैं, तब जाके स्नेहन निकल रहा, मतलब स्नेहक बाहर निकल रहा, तब जाके हम स्नेहन की क्रिया कर पा रहे हैं। चलिए अगला देखिएगा, अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्प्लिट बुश, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है प्लेन बुश, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है फिक्स्ड बुश, ऑप्शन नंबर डी है लीनियर बुश। तो इसके लिए जब हम रिन्यूअल करते हैं तो लीनियर बुश का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लीनियर बुश। चलिए अगला देखिए, इस क्लैंप का क्या नाम है जो इस जिग में दिख रहा? इस क्लैंप का क्या नाम है, ये आपसे पूछा गया। इस क्लैंप का नाम बताइए जो फिगर में दिख रहा। पहला है कैम क्लैंप, कैम क्लैंप है नहीं, कैम इस तरह से कुछ बना था, इस तरह से कुछ कैम बना था, तो कैंप तो है नहीं, कैम तो है नहीं। दूसरा है स्क्रू क्लैंप, अब देखिए स्क्रू से है ये, स्क्रू क्लैंप है ये, ऑप्शन नंबर बी होगा स्क्रू क्लैंप। ठीक, अगला देखिए, मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना, गाइड नहीं करना, जहां आ जाएगा गाइड नहीं करना, वह किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? मतलब गाइड भी नहीं करना, यदि गाइड करता तो जिग होता, गाइड करता तो जिग होता, गाइड नहीं करेगा तब कौन सा उपकरण होगा, ये आपसे पूछा गया। तो गाइड नहीं करेगा तो फिक्चर होगा, ऑप्शन नंबर बी, अभी बताया गया था। यदि गाइड करेगा मतलब लोकेट करने के साथ साथ यदि टूल को भी गाइड करेगा, जब गाइड करेगा तो जिग का वहां उपयोग होता है, जहां गाइड नहीं करना होता है वहां फिक्चर का उपयोग होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें दिया हुआ है किस प्रकार का फिक्चर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका प्रदान किया जाता है? एक आसान, किस प्रकार का फिक्चर में मशीनिंग के लिए